हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे कक्षा 10 गणित का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.2 का चौथा क्वेश्चन। इसके पहले का सारे क्वेश्चन हमने अगली वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो आज चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों से कौन से युग्म संगत है और कौन असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर संगत होगा तभी ग्राफ पर इसका ग्राफ पर दर्शाएंगे। ठीक, तो चौथा का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन प्रश्न 4 का। ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक, तो पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो अब इसे लिखेंगे सही रूप में लिखने पर। सही रूप में लिखने पर तो सही रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, ये x प्लस वाई है। दूसरा लिखेंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 0 इक्वल टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे गुणांक। तो a1 का x का गुणांक अर्थात a1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। a1 को कहेंगे x का गुणांक और b1 इक्वल टू 1 हो जाएगा y का गुणांक। और c1 अचर पद है तो इसका 5 हो जाएगा इक्वल टू -5। फिर यहाँ पे a2 क्या है, 2 है। b2 क्या है, b2 भी 2 है। और c2 क्या है, -10। ठीक है, अब इन तीनों का मान ज्ञात करेंगे। a1 बाई a2 इक्वल टू, अब a1 बाई a2 अर्थात 1/2 हो जाएगा। a1 की वैल्यू रख देंगे 1 और बटे a2 की वैल्यू 2 है, 2 रख देंगे। अगला लिखेंगे b1 बाई b2 इक्वल टू, फिर यहाँ भी आएगा 1/2 और फिर लिखेंगे c1 बटे c2 इक्वल टू -5 बटे -10। माइनस माइनस कैंसिल आउट अर्थात 1/2 ही इसका भी आएगा। ठीक, अब आगे लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। चूँकि ये तीनों बराबर हैं इसलिए अतः यह समपाती रेखा है। अतः यह समपाती रेखा है। ठीक है, आगे होगा तब इस, अगर समपाती रेखा है तो इसके अनेक हल होंगे। यहाँ लिख सकते हो, अतः इसके अनेक हल होंगे। हल हैं। ठीक, ये हो गया। और जब अनेक हल हैं तो ये एक निश्चित रूप से संगत है, तो ये संगत भी होगा। तो संगत है तो इसे ग्राफीय रेखा पर ग्राफ पर भी दर्शाएंगे, संगत है। ठीक,
संगत ना होता तो ग्राफ पे ना दर्शाते, तो संगत है तो ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए x और y की कुछ वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से वैल्यू ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक, समीकरण 1 यही है। यदि इसमें x इक्वल टू 0 रख देंगे, यदि x इक्वल टू 0 रख देंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे x का मान 0 हो गया, y प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे 0 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, क्योंकि पहले x अक्ष को लिखेंगे फिर y अक्ष को, तो इसका नाम रख देते हैं p। ठीक, अब y इक्वल टू 0 रख देंगे, y इक्वल टू 0 समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 था x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या आया 5, अर्थात दूसरा बिंदु प्राप्त होगा। x का मान 5 है तो 5 का मान 0 और इसका नाम रख देंगे q, PQ। 2 वैल्यू प्राप्त हो गया। अब 2 वैल्यू समीकरण 2 से प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 से ठीक, समीकरण 2 आपका क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक, तो इसमें x इक्वल टू 0 रखने पर, यदि x इक्वल टू 0 रखने पर, तो x इक्वल टू 0 रख देंगे तो 2x के स्थान पर 0 हो गया, प्लस 2y के स्थान पर 2y रहेगा इक्वल टू 10 हो गया। तो 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 5 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक, 2 पंचे 10 कट जाएगा। तो इसमें क्या है, बिंदु प्राप्त हुआ 0, x की वैल्यू है 0, 0,5। ठीक, इसे मान लेंगे r और फिर अगला ज्ञात करेंगे समीकरण 2 से। तो अगले दाईं y इक्वल टू 0 रख देंगे, तो समीकरण में y इक्वल टू 0 रख देंगे, तो 2x प्लस 2y था तो 2 इंटू 0 कर देंगे इक्वल टू 10, तो ये तो 0 हो जाएगा, अर्थात 2x इक्वल टू ये 0 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5। तो ये प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 है तो पहले 5 को लिखेंगे फिर 0 को, इसे मान लेते हैं यस। ये r था, ये यस हो गया। ठीक, आप सब देख सकते हो। तो ये p q, ठीक है, ये 2 बिंदु मिले हैं और दूसरे समीकरण से r और यस 2 बिंदु ये मिले हैं। अब इन बिंदुओं को लिखेंगे, इन बिंदुओं को यहाँ पे लिख देंगे। अगर यदि x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 5 होगा, और 5 है x इक्वल टू तो 0 होगा। ये सारे बिंदु लिख दिए हैं, संख्या ग्राफ रेखा पर दर्शाएंगे। तो चलिए दर्शाते हैं। पहले ग्राफ रेखा खींचेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ रेखा खींच दिए हैं, x डैश और y डैश। इसके इधर की वैल्यू धनात्मक होती है, अर्थात 1 2 3 4 5, है यहाँ 1 2 3 4 5 है। नीचे भी मान लीजिए ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, पहले वाले समीकरण से 0,5, अर्थात x अक्ष पे 0 और y अक्ष पर 5, तो कहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, ये वाली बिंदु हो गई, ये बिंदु हो गई 0,5 और इस बिंदु का नाम है P। फिर Q बिंदु क्या है, Q 5,0, अर्थात 5 इस तरफ 1 2 3 4 5 और ये बिंदु हो गया 5,0 और इस बिंदु का नाम है Q। हाँ, ध्यान रहे कि हम तो कॉपी पर लिख रहे हैं, फिलहाल आप लोगों को
क्या कहते हैं ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ में ही दर्शाना है पेंसिल के माध्यम से। ठीक, अब दूसरा क्या है, दूसरा भी यही है 0,5 और 5,0। ठीक है, तो दूसरा पे भी यही निशान काम करेगा। ठीक, अब इसको, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे तो यही समीकरण हो जाएगा, समीकरण वाली रेखा हो जाएगा। ठीक, अब जो समीकरण है उस समीकरण को हम लिख देंगे x + y = 5, ये समीकरण है। और इस रेखा के अनेक हल हैं। ठीक है, अनेक हल हैं, यहाँ लिख देना। ठीक, ये हो गया। और ये रेखा इस समीकरण का भी है और अगला समीकरण इसका है 2x + 2y = 10। इस समीकरण का के लिए भी यही ग्राफ होगा। ठीक, तो आपका आंसर हो गया, यही ग्राफ हो गई, क्वेश्चन सॉल्व। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।